अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल कोर्स का आगाज़ दोबारा से शुरू कर दिया है और ये इसकी पार्ट वन है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी पूरी सीरीज़ यूट्यूब पे भी लाने की कोशिश करूँगा और इब्तिदा करेंगे सिर्फ 1 घंटे के अमल से। अक्सर लोग कहते हैं, गिले करते हैं, आप हमें 40 दिन के अमाल बताते हो। यहाँ तक कि सूरह मुज़म्मिल में तो 123 दिन यानी 4 महीने की चिल्ला भी मैं बताता हूँ। तो कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। पहली वीडियो सूरह मुज़म्मिल के कोर्स तमाम तर वो बातें इस वीडियो में ही क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको आइंदा आने वाले मुझसे राब्ते में परेशानी की बास बन सकती है। तो ये तमाम बातें यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँ, फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इस फील्ड में आना चाहते हो या किसी और फील्ड में जाना चाहते हो। शुरुआत साफ बातों से करूँगा, सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अरसे के बाद बना रहा हूँ, इसलिए एक ही मौजू, एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो में तमाम तर बातें क्लियर करूँगा। शुरुआत पहले 1 घंटे के अमल से करते हैं। अब इस 1 घंटे के अमल से लेके 1 दिन का अमल, 3 दिन का अमल, 7 दिन का अमल, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 91 दिन, 71 दिन, 91 दिन, 123 दिन के अमल पे हमारा इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम होगा और ये पूरी सीरीज़ में बताऊँगा, बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 1 घंटे के अमल की तरफ से पहले आपको ये भी वजाहत कर लूँ कि 1 घंटे के अमल सच है, हक है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आपको यहाँ तक कि 1 मिनट में भी जिन्नात की हाजिरियाँ मिल जाती है। इसमें कोई स्कैम, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। फ्रॉड अगर है, स्कैम अगर है तो आपके अंदर खुद है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल देने की कोशिश करूँगा और ये मिसाल इस अमल के लिए काफ़ी है, ताकि फिर मैं अपनी अमल की तरफ, अपनी मौजू की तरफ आता हूँ। हम किसी भी शोबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पढ़ाई करते हैं, चलो 11 साल तो कर लेते हैं, यानी नर्सरी से लेके 10वीं तक ये पढ़ाई तो हमारे लिए लाजिम ही लाजिम है। इससे आगे तो या इससे पहले तो हम किसी जॉब के लिए सोच भी नहीं सकते। चलो हम 10 साल ही लगा लेते हैं। कुछ जगहों में अक्सर मैंने सुना है कि 9 और 10 एक साथ पेपर दिए जाते हैं। कुछ जगहों में कुछ कवानीन ऐसे हैं पाकिस्तान में। तो चलो मैं 10 साल ही लगा लेता हूँ बगैर फेल किए हुए। आप लोगों ने 10 साल मुसलसल पढ़ाई की, उसके लिए उसके बाद आप लोग जाते हो मेडिकल में। अगर मेडिकल में आपने जाना है तो जो लो डिग्री है, लो डिग्री जिसके लिए जो लोग साइंस नहीं पढ़े उसके लिए भी एक किस्म की डिग्री के में अवेलेबल होती है, सिर्फ 1 साल की डिग्री होती है। उसके बाद उस 1 साल के बाद आपको 6 महीने की प्रैक्टिस दरकार होती है। टोटल कितने हो गए? 18 महीने। ये पहले मैं कम से कम की स्टार्ट बता रहा हूँ। मेडिकल के शोबे में केपीके में एक ऐसी डिग्री भी है जो 1 साल में आपको दी जाती है उन लोगों के लिए जो 9th और 10th में साइंस नहीं पढ़ते। ये बात याद रख लेना। लेकिन उस पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। आपको किसी भी प्राइवेट इदारे में आपको जॉब मिल सकती है। 18 महीने आपके ये लग गए। उसके बाद आप अगर कोई हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाती है सफाई करने की, मेडिसिन को इधर से उधर लाने की, या डॉक्टर के पास जो बैठने की, डॉक्टर जो मरीजों को बुलाते हैं उसके बैठने के लिए, और सैलरी हमारे केपीके में कम से कम 18,000 ये स्टार्टिंग सैलरी है। 15 से 18,000। इसके बाद फिर डॉक्टर की मर्जी है, मरीजों की मर्जी है, क्योंकि आपको कितने पैसे दे। ये है प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में यही। फिर अगर हम किसी जॉब में जाते हैं, आर्मी की जॉब में जाते हैं, मैं अपने केपी के ही की बात करूंगा। आर्मी की जॉब में अगर हम चले जाते हैं तो पहले वहाँ भी हमारी सबसे पहले तो तालीम देखी जाती है। चलो 10वीं तक है, कोई बात नहीं। उसके फिर जो लवाजिमात वगैरह, शराइत वगैरह है, उसमें भी अगर आपको जॉब मिलती है तो और एक आम सिपाही की जॉब मिलती है। फिर अगर आपने सिपाही से आगे कोई बढ़ना होता है तो वहाँ पर आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ता है आर्मी के अंदर। ये बात याद रख लेना। 5 साल का कोर्स उमूमन, जितना मुझे नॉलेज है, इतने की कोर्स करवाई जाती है। हाँ, इसमें एक तब्दीली होती है, हुकूमत बाज़ दफ़ा आगे पीछे की यानी शराइत व ज़वाबित चेंज कर देते हैं, तो वो बात बात की होगी। अब अगर हम यहाँ आर्मी ही की बात कर ले तो इसके लिए तो 10 साल, फिर सिलेक्शन, फिर इलेक्शन, फिर वो तमाम जो अम, यानी ट्रेनिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस, तो कम से कम आपको 10 साल तो किसी भी शोबे के लिए दरकार होते ही होते हैं। 10 साल दरकार होते ही होते हैं, 10 साल दरकार होते ही होते हैं।
और यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि मैं आ जाऊँ और 1 घंटे में पढ़ाई कर लूँ, तो मैं इसका इनकार ही नहीं कर रहा। जो मेन चीज़ थी वो अभी आ रहा हूँ। जो हमने 10 साल पढ़ाई की उसके बाद हमारे पास होती है एक डिग्री, और उस डिग्री के नौइयत पे ही हमारे लिए जाते हैं टेस्ट। अब उस टेस्ट में कौन कामयाब होता है, कौन पास होता है, कौन फेल होता है। अगर मेडिकल की मैं बात कर लूँ तो 10 साल हमारे एक चले गए, और 18 महीने या 20 महीने दूसरी चले गई। उसके बाद हम एक सर्टिफिकेट दी जाती है, एक डिग्री दी जाती है, एक प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट, उसके बाद हमें जॉब मिल जाती है। तो आप इस चीज़ को देख लें, और जॉब हमें जो मिल जाती है वो 1 मिनट से लेके 1 घंटा या 1 दिन का भी लग सकता है, यानी इंटरव्यू आना-जाना, तो 1 दिन हमारा उसी लग जाता है। अब यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम बातें, कि ये 1 मिनट में या 1 दिन में जो जॉब लग गई है, उस बंदे को उसके पीछे पहले उसकी 10 सालों की मेहनत है, कम से कम 10 सालों की मेहनत है। उसके बाद उसको 1 दिन में या 1 घंटे में या 1 मिनट में जॉब लग गई। मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ, आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाना है, सिलेक्शन तो 1 ही मिनट में, 1 ही घंटे में, 1 दिन में, 2-3 दिन में, 1 महीने में हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, वो कितनी है? कम से कम 10, 11, 12, 13 साल तो उसकी मेहनत है। तो जो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि क्या आप लोग वाक़ई में ऐसे ही जाओगे और सूरह मुज़म्मिल पढ़ोगे और 1 घंटे में हाज़िरी होगी? तो हरगिज़ नहीं। हाँ, उन लोगों को पहले ही होगी जिनका बचपन से ही इस फ़ील्ड में महारत हासिल है, या उनका माहौल, उनके वालिदैन, उनके माँ-बाप, उनके दोस्त अहबाब वो इसी चीज़ में पहले से ही है, या उनका मुर्शिद, मैं यहाँ पे टीचर की बात नहीं कर रहा, उनका मुर्शिद, उनका सिलसिला, उनकी फ़कीरी दरवेशी जिस सिलसिले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इसी एक ही पल में सब कुछ दिया जाता है। तो अब आता हूँ 1 मिनट के अमल पे, 1 घंटे के अमल पे, कि ये सच है, लेकिन पहले आपको बाकी की जो शराइत वगैरह मैंने बात की है, अगर आप लोग इस पे पूरा उतरते हो, आप लोगों ने पहले मेहनत की है, तो अच्छी बात है। मेहनत नहीं की है, आपको मुर्शिद अमल दे रहा है, अच्छी बात है। मुर्शिद अमल नहीं दे रहा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए फ्रॉड लग सकती है, स्कैम लग सकता है, धोखा लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले सीढ़ियों का पता ही नहीं है, और आखिरी सीढ़ी पे कह रहे हो मुझे दे दो। और इसके लिए लोग जो सबसे बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं, अक्सर लोग यही कहते हैं मैं आपको इतने लाख देता हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास खुद 10-10 लाख की भी ऑफ़र आ गई है। तो जब आपके पास वो सलाहियत है ही नहीं, तो मैं उस 10 लाख का क्या करूँगा? अचार डालूँगा? एक एक अजीब-सी बात है ना, कि उस 10 लाख का मैं क्या कर सकता हूँ? आपके लिए बैठ के पढ़ाई तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्यों करूँ मैं? मैं पागल हूँ? ऐसे अजीब-व-गरीब बातें आपको सुनने को मिलेगी। और पहले-पहले मेरे पास ऐसे लोगों ने बाकायदा प्रूफ़ दिखाए कि ये देख, 6 लाख पाकिस्तानी करेंसी हमने किसी बंदे को दी है, ट्रांसफ़र के नाम पे, परी के नाम पे, हाज़िरी के नाम पे। 3 लाख, 6 लाख तक, यानी 10 लाख की ऑफ़र मुझे खुद मिली है, जो कि मैंने ठुकराई। मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह ताला कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी मामूली चीज़ें नहीं होती। सारी ज़िंदगी पछताने वाली बात होती है। इस तरह ये समझ लें कि आपने अपनी सब इकलौता एक बेटा, सिर्फ़ बेटा एक है, उसके बाद आपको डॉक्टर कहता है कि इसके बाद आपकी कोई औलाद नहीं, और उस एक बेटे को आप 1 करोड़ में बेच के कहें कि हाँ, मैंने ज़िंदगी में सबसे बहुत बड़ी कमाई कर ली। तो ये इस तरह की बात है, जो कि शायद बेवकूफ़ाना काम होगा। अब आता हूँ 1 घंटे के अमल पे, ये सच है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड है, तो फिर कहूँगा आप पे ही है, तुम खुद फ्रॉड कर रहे हो, तुम खुद फ्रॉड का शिकार बन रही हो। 1 घंटे के अमल पे आता हूँ, आप लोगों ने सूरह मुज़म्मिल को 72 मर्तबा पढ़ लेना है। उसका तरीक़ाकार क्या है? किसी भी बाग में चले जाओ, आपको बाग मिल जाएँगे। बाग ना मिले तो पार्क में, लेकिन फिर वहाँ रात को। लेकिन पार्क बहुत ज़्यादा उसमें लोग होते हैं, ऐसे बाग का इंतखाब करें जहाँ पे कुछ भी आवाम ना हो, या पहाड़ का इंतखाब करें जहाँ पे दरख्त वाले पहाड़ हो। जिस तरह इस्लामाबाद में मरी वाले पहाड़ बहुत ज़्यादा है, हमारे केपीके में सवात वाले पहाड़। मैं जिन पहाड़ों में, या जिन पहाड़ों के साथ मेरा वास्ता है, घर है, उनमें से ऐसे पहाड़ है जिस पे दरख्त का नामो निशान नहीं है, सूखा है। पथरीली पहाड़ है, तो पथरीली पहाड़ नहीं, आपको मिल जाएँगे दरख्त वाले पहाड़, जंगल जिसे कहते हैं। ऐसे जंगल का या किसी बाग का इंतखाब कर लें, इसके लिए ये शर्त है। ये घर पे अगर करना चाहती हो तो आप लोग ट्राई कर लें, लेकिन
वैसे आमाल है नहीं। आप लोग अगर घर पे भी करना चाहते हो तो घर के सबसे आखिरी छत पे इस अमल को करना है, कमरे पे नहीं करना। आप लोगों ने 72 मरतबा सूर्य मुज़म्मिल पढ़ लेना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास एक पहिया माश होनी चाहिए। सफ़ेद माश होती हैं, दाल माश जिसे कहते हैं। एक मूँग फूटी एक मसूर होती है, तो इससे बहुत सारे दाल होते हैं। सफ़ेद दाल माश के नाम से आपको हर इलाके में, केपीके में भी, पंजाब में भी, ये आपको सफ़ेद दाल माश के नाम से मिल जाएँगे। आपने उस दाल को एक पहिया लाना है और सूर्य मुज़म्मिल पढ़ते हुए उसको फेंकना है। सूर्य मुज़म्मिल को फेंकना है, फेंकना है, फेंकना है, फेंकना है। आप लोगों ने थोड़ा-थोड़ा यानी एक मरतबा पढ़ लिया, थोड़ा-सा फेंक दिया। इसलिए एक पहिया हो लेकिन थोड़ा-थोड़ा आप लोगों ने फेंकना है। इस तरह आपको 72 मरतबा पढ़ते हुए 72 मरतबा के जाते-जाते उससे पहले भी हाज़िरी हो सकती है, और ये एक जिन्नात की पूरा कबीला इस अमल के आता है। यानी इसमें समझ लें कि आप 72 मुवक्किलात को, जिन्नात के 72 मुवक्किलात को बुला रहे हो, और आप उनसे कोई एक हाजत हो, कोई एक मकसद हो, कोई एक काम के लिए, उनको काम देने के लिए आप बुला रहे हो। ये जिन्नात की हाज़िरी का अमल है। मैंने यहाँ पे 100% गारंटी की बात लिखी है, और ये सच है कि ये 100% गारंटी पे इसको आमिलीन ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी पे जादू वगैरह हो, जिन्नात हो, या किसी पे हाजिरी वगैरह हो, और उस चीज़ को या किसी ने कब्जे में किया हो, तो तब ऐसे बड़े मुवक्किलात को बुलाए जाते हैं। तो ये उन अमाल में से एक अमल है कि आप लोगों ने इस तरीके से, ये उनके आने की एक तरतीब है, जिस तरह हाजिरी करने का एक तरीका है, एक तरतीब है, इस तरह ये इनको बुलाने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास तरतीब है। आप ये समझ लें कि ये जो दालमाश है, ये उनके लिए रास्ते पे फूल बिछाने वाली बात है कि हम किसी मेहमान के आते हुए खुशी में उनके रास्ते में फूल बखेर देते हैं। तो दालमाश उनके उनके लिए फूल बखेरने वाला काम करता है कि आप लोग उनके रास्ते में फूल बखेर रहे हो, उस सरदार के, उस आका के, उस बड़े बुज़ुर्ग के, और वो आपके पास हम कलाम हो सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक जो ज़ाहरी जिन्नात को देख सकते हैं, उनसे तो डायरेक्ट हम कलाम होंगे। अगर ज़ाहरी जिन्नात को नहीं देख सकते, दूसरी फिर आप उनके लिए आईने का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनके लिए चिराग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनके लिए बातनी आँख का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप लोगों पे मुनहसर है कि आपने क्या करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ़ 1 घंटे के अमल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इससे कम 1 मिनट का या 2 मिनट के भी अमाल है, लेकिन मैंने शुरुआत 1 घंटे से की है, ताकि इतनी भी इंसान ज़्यादा जल्दबाज़ी में ना आ जाए। क्योंकि मैं जो ज़ाती तौर पे करता हूँ, 2-3 मिनट वाले अमाल ही करता हूँ, क्योंकि हमारा काम और है। उसके लिए हमारी मजबूरी है कि हम 1-2 मिनट वाले आमाल से उनको परेशान कर लें, क्योंकि उसमें परेशानी वाली बात ये आती है, बाज़ दफ़ा बेचारों को अपना कोई काम होता है, और इसकी वजह से बाज़ दफ़ा मुझे बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, और उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि ये एक एक प्रोसेस है। अब मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ और मुझे फ़ौरन दरवाज़ा कोई खटखटा ले कि भई आ जाओ, फलाँ काम है, तो एक अजीब-सी बात लगती है, कि कोई भी काम हो, जिस तरह मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाहर से कोई आ जाए कि आ जाओ, फलाँ काम के लिए जाना है। तो ये मेरे काम में रुकावट आ जाती है। इस तरह 1-2 मिनट वाले अमाल, 5 मिनट वाले अमाल से मैंने गुरेज़ करके 1 घंटे वाले अमाल आप लोग के सामने रख दिए। इसके बाद 3 दिन के अमाल, 7 दिन, ये तमाम तरतीब। लेकिन यहाँ पे मैंने जो इतनी वज़ाहतें की हैं, ये तमाम लोगों को यही वीडियो मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा, जो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आम बातें करूँगा, यानी आम चिल्लों की बातें मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे उन लोगों की मैंने मुँह बंद इंशाल्लाह की होगी, जो कहते हैं कि आप छोटे-छोटे अमाल नहीं बताते, लेकिन मैंने आपको वज़ाहत की है, आपको यूट्यूब बड़ी-बड़ी मिलेगी। लेकिन देख, यूट्यूब कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन मैं इसको अपना एक फ़ैमिली समझने लगा हूँ। मुझे एक एहसास हो चुका है कि ये एक फ़ैमिली की तरह होता है, क्योंकि स तमाम तर चीज़ें इंसान आपके भरोसे छोड़ देता है। आपके ऊपर छोड़ देता है कि हाँ, अब मैं इसी की ही कहना मानूँगा, इसी को ही फ़ॉलो करूँगा। तो इसलिए जो भी बंदा इस बातों को फ़ॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वेलकम। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता, तो अपना वक़्त इन चीज़ों पे ना बर्बाद करे। मैं आपको वज़ाहती बातें करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंसान का वक़्त बहुत कीमती है। अपने वक़्त का कदर कर ले, तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने अमल बता दिया, इसमें कोई ऐसी शराइत वग़ैरह मैंने नहीं रख दी है, ना मैंने इसमें हिसार की बात की, ना कुछ और बात की, क्योंकि एक हाज़िर की मैंने बात की थी, ना कि काबू करने की, गुलाम बनाने की। मैंने इसमें बात नहीं की है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, 1 घंटे में जिन्नात की हाज़िरी 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे मैंने हाज़िरी की बात की है, ना कि काबू करने की बात। क्योंकि हमने किसी मेहमान को, एक गैर मरी हुई मखलूक को, एक पोशीदा मखलूक को हाज़िर करने की, उनको बुलाने
بلانے کا ایک طریقہ میں نے بتا دیا، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک راز، ایک ایک چیز بہت ہی پیچیدہ ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ امید ہے کہ سورہ مزمل کا میرے یہ پہلے ویڈیو آپ لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت فائدہ دے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔